अध्याय 4 कलश भर सत्तू। किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। भिक्षा में उसे सत्तू मिलता था। प्रतिदिन भोजन करने के उपरांत उसका थोड़ा सा सत्तू बच जाता था। थोड़ा थोड़ा सत्तू बचा बचा कर उसने एक कलश भर लिया था। उस कलश को उसने अपनी झोपड़ी के छप्पर में लटका दिया। ब्राह्मण की चारपाई कलश के नीचे ही पड़ी थी। ब्राह्मण आकर उस पर लेट गया और लेटे लेटे सोचने लगा, अगर अकाल पड़ जाए तो मुझे एक कलश सत्तू के 100 रुपए मिल जाएंगे। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरी खरीद लूंगा। उन बकरियों के बहुत सारे बच्चे होंगे। उन बकरियों को बेचकर मैं गाय खरीद लूंगा। गाय का दूध बेचूंगा। दूध बेचने से मेरे पास काफी धन एकत्र हो जाएगा। उस धन से मैं घोड़ी खरीदूंगा। घोड़ी के बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं घोड़ों के क्रय विक्रय का व्यापार करने लगूंगा। इस व्यापार से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। मेरे पास स्वर्ण भी होगा, जिसे बेचकर मैं बहुत बड़ी हवेली बनाऊंगा। बहुत बड़ी हवेली का स्वामी होने तथा धनवान होने के कारण कोई भी ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। विवाह के बाद मैं पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा। कुछ समय बाद मेरी पत्नी एक सुंदर से बालक को जन्म देगी। मैं उस बालक का नाम शुभ रखूंगा। मेरा बालक शुभ बहुत ही सुंदर होगा। जब वह 2 साल का हो जाएगा, तब वह घुटनों के बल चलेगा और तरह तरह के खेल खेलेगा। एक दिन जब मैं अश्वशाला के पीछे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, तभी मेरा पुत्र मेरे निकट आना चाहेगा। वह घुटनों के बल चलता चलता घोड़ों के पास पहुंच जाएगा। तब मैं क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहूँगा कि शुभ को यहाँ से ले जाओ। गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण वह मेरी बात सुन नहीं पाएगी। पत्नी के ना आने पर मैं खुद ही पैर पटक कर बालक को उठाने जाऊंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण ने जोर से अपने पैर से कलश पर प्रहार किया। प्रहार के कारण कलश उलट गया और सारा का सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर गिर गया। ब्राह्मण सत्तू गिरने से सफेद हो गया। उसे अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर खेद हो रहा था।